दोस्तों अगर आप भी 2026 में यानी इस नए ईयर में अगर आप पेपर प्लेट बिजनेस से जुड़ना चाहते हैं तो आज मैं अहम जानकारी आपको देने वाला हूं। सबसे बड़ा डाउट होता है कि अगर हम पेपर प्लेट बिजनेस के लिए क्रैंक मशीन को चुनते हैं तो क्रैंक मशीन में बिजली और जगह कितना लगेगा, मशीन हम कौन सा खरीदेंगे, कितने टाइप की मशीन आती है और किस मशीन को हम खरीदेंगे तो मार्केट में हम कमा पाएंगे और मशीन अच्छा चलेगा, मशीन ज़्यादा ख़राब नहीं होगा। उसके बाद आइटम कौन कौन सा बनेगा, यानी अगर हम क्रैंक मशीन ले रहे हैं शुरुआती बिजनेस के लिए तो उसमें हम किस किस आइटम को बना पाएंगे। चौथा हमारा है इन्वेस्टमेंट, यानी कि लागत क्या लग जाएगा मशीन खरीदने में, रॉ मटेरियल खरीदने में, फैक्ट्री से लेके घर तक लाने में, कुल जो लागत है वो लागत क्या लगेगा, इसकी जानकारी मैं चौथे पॉइंट पे दूंगा। एंड हमारा लास्ट है खरीदने की प्रक्रिया कि अगर हम पेपर प्लेट बिजनेस के लिए पेपर प्लेट मशीन, रॉ मटेरियल और डाई को खरीदेंगे तो इसका क्या प्रक्रिया है, कैसे हम फैक्ट्री तक पहुंचेंगे और इस बिज़नेस में आएंगे, इसका पूरा इन्फॉर्मेशन मैं आज की इस वीडियो में दूंगा। साथ ही मैं फैक्ट्री में जा कर के आपको मॉडल दिखाऊंगा कि अगर आपके एरिया में जो थाली और प्लेट चलता है तो उस थाली और प्लेट बनाने के लिए कौन सा मशीन सही रहेगा, जिससे कि आप जो है उस बिज़नेस में फेल नहीं होइएगा। बहुत लोग बिज़नेस में फेल हो जाते हैं, कोई मुर्गी पालन के लिए मुर्गी फार्म स्टार्ट करते हैं, फेल हो जाते हैं। कोई अगर अगरबत्ती का बिज़नेस करते हैं तो बहुत लोग उसमें सफल हो जाते हैं, बहुत लोग फेल हो जाते हैं। कोई लोग कोई चीज़ का दुकान खोलते हैं तो कोई लोग उसी दुकान को करके 10 दुकान कर लेते हैं, कोई लोग फेल हो जाते हैं। और ये फेल होने का सबसे बड़ा रीज़न होता है कि लोग सही चीज़ों का चुनाव नहीं करते हैं, सही चीज़ों का जानकारी नहीं लेते हैं, जिस वजह से फेल हो जाते हैं। सो इसीलिए मैं पूरा डिटेल से मशीन के पास ले जा कर के आपको समझाऊंगा ताकि आप जो है फेल होने से बच सकते हैं। सो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेजेबल वीडियो को। तो दोस्तों जैसा कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि बिजली और जगह कितना लगेगा, तो देखिए सिंगल डाई क्रैंक मशीन को अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए मैं जगह की बात करूं तो इसे आप 10 बाई 10 या 5 बाई 5 का जगह है तो आप इसे वहां रख के चला सकते हैं। ना ही नहीं, अगर आपके नियर बाई ज़मीन पे नीचे जगह नहीं है, छत पे अगर जगह है तो छत पे भी एक छोटा सा शेड डाल के और छत पे भी इस मशीन को शिफ्ट कर सकते हैं और चला सकते हैं। अगर बरामदे पे जगह है या रूम में किसी साइड में जगह है तो उस थोड़े से जगह में भी इसे जो है आप शिफ्ट करके और मशीन को जो है चला सकते हैं। तो जगह की मैं बात करूं तो कोई ख़ास जगह की इसमें आवश्यकता नहीं है। वही इलेक्ट्रिसिटी की मैं बात करूं कि कितने किलोवाट का लगेगा और 3 फेज लगेगा कि सिंगल फेज लगेगा, तो इसको मैं इस मशीन को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी जो चाहिए वो सिंगल फेज ही चाहिए, इसमें कोई 3 फेज की आवश्यकता नहीं है। बात रहा कि कितना किलोवाट का चाहिए, तो कितना किलोवाट का चाहिए वो भी मैं समझा देता हूँ। इसमें मोटर जो होता है वो 1 HP का मोटर होता है, तो 1 HP को मोटर को चलाने के लिए सिंगल फेज इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी है। और 1 HP मोटर बराबर होता है 0.746 किलोवाट। तो ये 1 HP मोटर का लोड हो गया। 500 वाट हम हीटर का मान लेते हैं तो हमारा आ रहा है 1.246, यानी ब्लोअर फैन ले करके 1.5 किलोवाट सिंगल फेज अगर इलेक्ट्रिसिटी ले लेते हैं तो आपका मशीन चल जाएगा। और अभी घर में जो AC फ्रिज लोग चलाते हैं तो उसके लिए 1 से 2 किलोवाट का लोड हर घर में रहता ही रहता है, लेकिन इसमें जो बिजली चाहिए वो कमर्शियल होना चाहिए, बिकॉज ये आप बिजनेस के तौर पे स्टार्ट कर रहे हैं। तो बिजली के बारे में भी समझ गए। दूसरा आता है मशीन की जानकारी। तो मशीन की जानकारी देने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ मशीन मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में। तो दोस्तों मशीनों का इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैं अभी कृष्णा इंटरप्राइजेज में आ गया हूँ और आपको मैं मॉडल भी दिखाऊँगा, जैसा कि बहुत सारा मशीन यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करके और उसका असेंबल किया जा रहा है। तो सभी मॉडल को मैं दिखाऊंगा और उसके बाद मशीनों के बारे में मैं जानकारी दूंगा कि कौन सा मशीन जो है कितना वर्क करता है और प्राइस का जो है क्या फ़र्क रहता है। तो मशीन
की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि सबसे पहले मैं हेवी मशीन को लेकर के चलूँगा। सामने जो देख रहे हैं क्रैंक मशीन, ये स्टार्टिंग के लिए ये दोनों मशीन सबसे ज़्यादा जो है बिकती है। और ये क्यों खास है उसको हम समझते हैं। सामने जो मशीन है इसमें ऊपर देखिए डबल ब्लॉक बैरिंग इसमें लगा हुआ है, हेवी क्वालिटी का डबल ब्लॉक बैरिंग है। और इसमें जो बेलन लगाया गया है ओरिजिनल रबर का, इसमें 18 इंची का जो बेलन देख रहे हैं पीछे रबर का, वो 18 इंची का बेलन है। और इसका जो प्लेट है जो कि अभी इस पर काम हो रहा है, नट बोल्ट आप देख सकते रखा हुआ है, ये प्लेट का जो साइज़ है वो 18 बाई 18 का बहुत बड़ा प्लेट है। और इसमें नट बोल्ट वाला सिस्टम दिया गया है। कोई इसमें आप स्प्रिंग भी यूज कर सकते हैं, नट बोल्ट भी यूज कर सकते हैं। नीचे इस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर दिया गया है। और हेवी क्वालिटी का इसमें 1 HP का सिंगल फेज मोटर दिया गया है जो कि काफ़ी हेवी है। इस मशीन को 15 घंटा रेगुलर भी चलाइएगा तो मोटर में कोई दिक्कत जो है नहीं होगा। उसके बाद इसमें पैनल, डिजिटल पैनल, इसमें वोल्ट मीटर एंड ओरिजिनल क्वालिटी का एल्कॉन का रेगुलेटर स्विच और हेवी मोटर स्विच दिया गया है। तो ये ओवरऑल मशीन जो है आपका ये पूरा रेडी है। बॉडी इसका चैनल का है और 3 और 4 इंच चैनल को मिला करके इस मशीन को जो है बनाया गया है। इस मशीन पे आप 4 इंच से लेकर के और 16 इंच तक का डाई चला सकते हैं। मार्केट में अभी 16 इंच से ज़्यादा जो है डाई आया नहीं है, तो इसमें 4 से 16 तक चला सकते हैं। दूसरा मॉडल पे हम लोग रुख करते हैं तो दूसरा मॉडल जो है ये हमारा डबल ब्लॉक बैरिंग का है ये भी। और इसमें जो बेलन दिया गया है इसमें ओरिजिनल क्वालिटी का रबर बेलन जो कि 16 इंच का दिया गया है। और इसका जो प्लेट साइज़ है, डाई रखने का जो प्लेट साइज़ है ये 16 बाई 16 का है। पैनल बोर्ड आपको इसमें सेम मिल जाता है, वोल्ट मीटर एंड रेगुलेटर एंड मोटर स्विच के साथ। और मोटर भी इसमें सेम मिल जाता है। मोटर जो इसमें मिलता है वो 1 HP का जो है हेवी क्वालिटी का सेम इसमें मोटर मिलता है। तो ओवरऑल मैं मशीन दिखाऊं तो कुछ इस प्रकार का ये मशीन जो है ये दिखता है। तो इस मशीन में अगर आपको 4 इंच से लेके 15 इंच तक जो है दोना थाली नाश्ता प्लेट का निर्माण करना है तो आप इस मशीन को कंसीडर कर सकते हैं। अब चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट मशीन की तरफ। तो नेक्स्ट मशीन जो है हमारे पास वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये देखिए ये है आपका सिंगल ब्लॉक बैरिंग इसमें लगा हुआ है। इसमें जो बेलन साइज है ओरिजिनल रबर क्वालिटी का जो है इसमें बेलन है 14 इंच का और 14 बाई 14 का ये जो मशीन है। तो इस मशीन में आप 4 इंच से लेके और 13 इंच तक दोना थाली नाश्ता प्लेट सब बना सकते हैं। ये सब मशीन जो है यहाँ खुद निर्माण किया जाता है। ये देख सकते हैं यहाँ पे लोहा रखा हुआ है। जिस लोहा में और जिस क्वालिटी में लोगों को जो है मशीन चाहिए होता है उस तरीके का पार्ट लगा करके, और हर साइज में बेलन भी है 14 इंच, 16 इंच, 18 इंच। तो जिस भी साइज में लोगों को जो है आवश्यकता होती है उस साइज में लोग क्या करते हैं कि मशीन को जो है वो बना देते हैं। और इस फैक्ट्री में मैं दिखाऊंगा आपको पेपर प्लेट रॉ मटेरियल तैयार करने की भी मशीन जो है बनाई जाती है। सो आप जिस भी ज़िला से आइएगा उस ज़िला में पेपर प्लेट रॉ मटेरियल जो है आपको प्रोवाइड करने का जो है जिम्मेदारी ये कंपनी उठाती है। और ये कंपनी मान लीजिए आपके यहाँ मशीन यहाँ से लगा है और कोई अगर पार्ट उसका ख़राब हो गया, टूट गया, तो क्विक सर्विस होता है। आप कुरियर के माध्यम से, बस के माध्यम से या फिर आके ले जाइए, ये सब सुविधा जो है यहाँ उपलब्ध है। तो चलिए मैं मशीन के बारे में आपको दिखाया हूँ। अब जानते हैं कि अगर हम इस मशीन को परचेज करते हैं तो इसमें हम कौन कौन सा प्रोडक्ट बना पाएंगे और क्या कुछ टोटल खर्चा लग जाएगा इसे जो है घर तक मंगवाने में। दोस्तों आप लोगों को मैं मशीन की पूरी जानकारी दे दिया हूं, आप लोग प्रत्यक्ष रूप से देख लिए हैं। उसमें मैं 3 मॉडल को जो है दर्शाया हूं। तो आपके एरिया में जिस टाइप का चल रहा है, मान लीजिए आपके यहाँ 14 इंच का चल रहा है तो आप 14 इंच से 15 इंच तक चलने वाला मशीन लीजिए। आपके एरिया में 16 इंच का डाई चल रहा है
तो आप उस अनुसार से 16 इंच तक जो चलेगा उसके लिए लीजिए। 12 इंच तक चल रहा है तो 12 इंच के अनुसार मशीन लीजिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में हर चीज़ों को दर्शा दिया हूँ कि कितना इंच तक चलाने के लिए कौन सा मशीन लेना होगा। ज़्यादातर जो बिहार में गांव है या शहर है, यहाँ 13 इंच का थाली चलता है। बफर थाली भी 13 इंच का चलता है और नॉर्मल थाली भी 13 इंची। कहीं कहीं जैसे दरभंगा, मधुबनी जैसे इलाकों में जो है 14, 15 और 16 का चलता है, लेकिन बहुत जगह 13 का चलता है और बहुत जगह 13 से भी छोटा 12 का ही चलता है। भागलपुर, सुल्तानगंज और झारखंड जैसे शहरों में, राज्यों में जो है वो 12 इंच का भी चलता है। तो उस अनुसार से अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूँ, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट से पहले हम समझते हैं, हमारा पॉइंट है कि आइटम कौन कौन सा बनेगा। तो देखिए, पेपर प्लेट के मशीन में आप कोर का आइटम जैसे 4 इंची का फुचका वाला डोना बना सकते हैं, 5 इंची का डोना बना सकते हैं, 6 इंच का डोना और प्लेट बना सकते हैं, 7 इंच का डोना और प्लेट बना सकते हैं, 8 इंच का डोना और प्लेट बना सकते हैं, 9 इंची प्लेट, 10 इंची प्लेट, 11 इंच प्लेट, 12 इंच प्लेट, 13 इंच प्लेट और 14 इंच प्लेट। सभी साइज का आप प्लेट डाई को चेंज करके आप निकाल सकते हैं। ये हर कलर और हर डिज़ाइन में बना सकते हैं। जैसे कि आप डायमंड डिज़ाइन में निकालना चाहते हैं तो डायमंड डिज़ाइन जो इस टाइप का आता है, डायमंड डिज़ाइन बन जाएगा। कोड डिज़ाइन में निकालना चाहते हैं तो कोड डिज़ाइन में मिल जाएगा। सिल्वर कलर का निकालना चाहते हैं तो सिल्वर कलर का निकल जाएगा। केला पत्ता, साल पत्ता और गोल्डन डिज़ाइन में निकालना चाहते हैं तो ये सभी डिज़ाइनों में आप डाई और रॉ मटेरियल को चेंज करके एक ही मशीन से आप सारे प्रोडक्ट को जो है निकाल सकते हैं। इसमें नहीं बनने वाला जो आइटम है वो है रिंकल प्लेट। रिंकल प्लेट इस मशीन पर नहीं बनेगा। आपका सवाल होगा कि रिंकल प्लेट इस पर नहीं बनेगा तो हमें कौन सा मशीन लेना होगा। रिंकल प्लेट बनाने के लिए आपको हैंड प्रेस या फिर हाइड्रोलिक सेमी ऑटोमेटिक या हाइड्रोलिक ऑल इन वन मशीन ले सकते हैं। बाकी अगर आपको रिंकल प्लेट अभी नहीं बनाना है, कोर प्लेट का काम शुरू करके इस बिज़नेस में आना है, तो आप क्रैंक मशीन को कंसीडर कर सकते हैं। तो कौन कौन सा आइटम बनेगा ये समझ लिए। अब हम लोग समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट क्या लगेगा। तो देखिए, इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए जैसा कि मैं वीडियो में दर्शाया हूँ, जो टाइप का मशीन और मॉडल, उस हिसाब से अगर 13 इंच तक आपको थाली बनाना है तो 13 इंच तक थाली बनाने के लिए सिंगल ब्लॉक बेरिंग 14 इंच बेलन में जो मॉडल मैं दिखाया हूँ उसका लगभग प्राइस, मार्केट प्राइस जो है वो 50 से 55 हज़ार आता है। बट कृष्णा इंटरप्राइजेज में फुल चैनल बॉडी में आप उसे 45 हज़ार लगभग में मान के चलता हूँ। उसके बाद 10 हज़ार का डाई, 10 हज़ार का रॉ मटेरियल, यानी ओवरऑल 65 से 70 हज़ार के इन्वेस्टमेंट में आपका चालू हो जाएगा। तो आपका सवाल था कि 2026 में अगर क्रैंक मशीन को स्टार्ट करना है तो कितना इन्वेस्टमेंट लग जाएगा। तो लगभग आपको 65 से 70 हज़ार रुपये का इन्वेस्टमेंट लग जाएगा। अब आपका सवाल होगा, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक पे बहुत सारे जगह अफवाह फैला जाता है कि 50 हज़ार लगाइए और 50 लाख का महीना कमा लीजिए, 50 हज़ार का महीना कमा लीजिए। तो उसमें कितना सच्चाई है ये मुझे बोलना न पड़े, मैं यही चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अफवाह में न फंसिए। क्योंकि 50 हज़ार लगा के 50 हज़ार का महीना कोई नहीं कमा सकता है। बिकॉज यहाँ आपको 65 से 70 हज़ार लग रहा है और लोग बोलते हैं कि 50 हज़ार में सब कुछ हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? 50 हज़ार में रॉ मटेरियल आ जाएगा, डाई आ जाएगा, घर तक बिजली आ जाएगा और सब चीज़ में खर्चा नहीं लगेगा। तो यही चीज़ है कि आधा अधूरा जानकारी लेकर के बिजनेस लोग कर लेते हैं और फेल हो जाते हैं। तो फेल होने का सबसे बड़ा रीज़न यही है। 2026 में आपको सफल होना है तो इन्हीं रास्तों पे चलिए और इस चीज़ में मत फंसिए कि 50 हज़ार लगाइए और ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। मशीन देखिए कि आपके ज़रूरत के अनुसार मशीन है कि नहीं। अब मशीन में 12 इंची का बेलन लगा हुआ है, एंगल बॉडी में बना हुआ है, मशीन वाइब्रेट कर रहा है, बार बार चैन फेंक रहा है, तो ये सब प्रॉब्लम के वजह से आप सफल नहीं हो पाइएगा। 50 हज़ार और 25 हज़ार का मशीन जब खरीदिएगा बिना जाने बूझे तो आप भी फेल हो जाइएगा। इसीलिए मशीन को ख़रीदने से पहले पूरी तहकीकात कीजिए, जानकारी लीजिए और तब इस चीज़ को खरीदिए। अब बात रहा खरीदने की प्रक्रिया। इस मशीन को खरीदने से पहले आप पूरी रूप से जानकारी ले लीजिए, जैसा कि मैं मॉडल में समझाया हूँ और किस मॉडल का क्या काम है और किन
किनको क्या लेना चाहिए, इसको ध्यान में रखते हुए आप कहीं से भी लीजिए तो इसका जानकारी ले लीजिए। और बेस्ट मशीन मैन्युफैक्चर कंपनी जो पूरे भारत में सर्विस एंड मशीन प्रोवाइड करती है, कृष्णा इंटरप्राइजेज, जो खुद से मशीन निर्माण करती है। इसके लिए आप कृष्णा इंटरप्राइजेज में विजिट कीजिए और यहाँ आपको जैसा कि मैं वीडियो में भी दिखाया हूँ कि बनता हुआ मशीन दिख जाएगा। रॉ मटेरियल, पैकिंग पन्नी और पैकिंग बोरा की जानकारी दे करके आपको बिजनेस स्टार्ट करा दिया जाएगा। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।